हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको आलू के पापड़ बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच रोस्टेड सफ़ेद तिल, 1 चम्मच नमक और कुकिंग ऑयल। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को उबाल करके उन्हें पानी से निकाल करके जब वो हल्के कुनकुने थे तभी मैंने उनके छिलके उतार दिए हैं। अब इसे एक परात में कद्दूकस कर लेते हैं। इसे आप चाहें तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से पिस जाता है। लेकिन मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया है। ऐसा करने से आलूओं में गांठ नहीं रहती है और पापड़ अच्छे बनते हैं। बनाते समय वो फटते नहीं हैं। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे ही सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हाथ में तेल लगाकर थोड़ा सा मसल लेते हैं, जिससे इसमें अच्छा लोच आ जाए और ये आटा की तरह सॉफ्ट और चिकना हो जाए। दो मिनट हमने इसे गूँथ लिया है। अब ये चिकना हो गया है। अब हम इसमें मसालों को ऐड कर देते हैं। जीरा डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स, रोस्टेड तिल, काली मिर्च पाउडर, नमक इस पे थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि सूखने के बाद ये पापड़ ज़्यादा नमकीन लगने लगते हैं, इसलिए इनमें नमक की मात्रा कम ही रखना चाहिए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड, अब एक पॉलीथीन लेके और एक पॉलीथीन पापड़ को डालने के लिए मैंने बिछा दिया है। जहाँ पे भी आपको पापड़ को डालना है वहाँ पर एक पॉलीथीन बिछा देते हैं और एक ये छोटे साइज़ की पॉलीथीन में रख करके हम पापड़ बनाएंगे। अब हाथ में तेल लगाकर इस मिश्रण की छोटी छोटी सी लोइयाँ बना करके रख लेते हैं।
थोड़ी सी लोइयाँ बना ली हैं। आपको जैसे पापड़ रखना हो, छोटे या बड़े, उस हिसाब से लोइयाँ बना लीजिए। तो चलिए अब एक पॉलीथीन पे ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। और मैंने रोटी मेकर की सहायता से पापड़ बनाए हैं। तो इसमें इस पॉलीथीन को रख देते हैं और एक लोई उठाकर इसके ऊपर लोई को रख देते हैं। अब इसको मोड़ देते हैं और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस साइज़ के पापड़ बनाए हैं। इन्हें मैंने ना बहुत मोटा रखा है और ना बहुत पतला। फ्रेंड्स ने दूसरे पॉलीथीन पे इसे डाल दिया है। अब इसे आराम से निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरा पापड़ भी बना लेते हैं। इसे भी डाल देते हैं। हल्का सा हाथों से प्रेस करके, ये देखिए कितने आसानी से निकल जाता है। देखिए फ्रेंड, इसी तरह और पापड़ को बना लेते हैं। इसे हल्के हाथों से दबा दिए और ये पापड़ बन गया। अब इसे दूसरी पॉलीथीन पे डाल देते हैं। बनाने का एक और तरीका है। ये छोटी वाली पॉलीथीन एक पट्टे के ऊपर या चकले के ऊपर फैला लेते हैं। इस पे आलू की लोई रखते हैं और इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे थोड़ा हाथ से प्रेस करके और हाथ से चारों तरफ से फैला देते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। अब इसे इस तरह से अलग करके फिर फैला देते हैं। हल्के से ऊपर से हाथ से प्रेस करके फिर बड़ी सावधानी से पॉलीथीन को उठा लेते हैं। ये दूसरा पापड़ भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करके इसे गोल शेप देते हैं और जितना मोटा या पतला रखना है उस हिसाब से इसे प्रेस करते जाते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का और ना बहुत पतला ना बहुत मोटा बनाया है। तो अब इसे फिर से वहीं डाल देते हैं।
पापड़ बनाने का एक और तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे लोई को पॉलीथिन पे रख लेते हैं और इसके ऊपर वही दूसरी पॉलीथिन रखते हैं और एक प्लेट की मदद से, जिसका पीछे से स्पेस हो, तो उसे रख करके हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं। और जिस भी शेप का आपको रखना हो, जितना बड़ा या छोटा रखना हो उस हिसाब से उसे दबा देते हैं। ये देखिए, ये बन गया। इसी तरह से दूसरे लोई के ऊपर भी इसे रख करके और प्रेस कर देते हैं। इसी तरह तीसरी लोई पे भी। तो ये देखिए फ्रेंड, इससे भी बहुत ही आसानी से पापड़ बन जाते हैं। और एक तरीका ये भी है कि लोई को आप उसी पॉलीथिन के ऊपर रख लीजिए और फिर ये दूसरी पॉलीथिन रख करके यहीं पर आप हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके शेप दे सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह एक और लोई का मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इससे भी बड़ी आसानी से पापड़ बन जाते हैं। फिर निकाल लेते हैं। इसी तरह एक और लोई का बताती हूँ मैं। ऐसे इसको रख कर हल्के हाथों से प्रेस करके चारों तरफ घुमा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से कई तरीकों से आलू के पापड़ बनाए जाते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे पापड़ बना लीजिए। तो देखिए सर फ्रेंड्स, हमारे पापड़ बन करके तैयार हैं। अब इन्हें धूप में 5-6 घंटे की कड़ी धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। 5-6 घंटे बाद इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ भी सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये आलू के पापड़ अच्छी तरह से सूख के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें आपको तल के दिखाते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, पापड़ तल के तैयार हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।